मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा का। हेलो, देखिए केशव कुलकर्णी उदास है, बाद में फोन कीजिएगा। क्या बात है केशव, इतने उदास उदास क्यों लेटे हो? गोखले, हाँ। जरा हाथ दे। दिया। अब मुझे उठाया। आहिस्ता यार, मैं उदास हूँ। अब फिर से पूछ। क्या बात है केशव, इतने उदास उदास क्यों बैठे हो? क्या करूं गोखले, यहाँ कोकी मायके चली गई है और प्रेमा जी हॉलीवुड। लाइफ में कोई थ्रिल ही नहीं रहा। अरे लेकिन सपना जी तो है ना। अबे छोड़ ना गोखले, सपना जी के बारे में तो मेरा सपना ही टूट गया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, एक अरसा हो गया गोखले, करसा। लगातार कोशिश कर रहा हूं लेकिन सपना जी ने एक बार भी मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा। अरे उसमें तो थ्रिल है। अगर कोई औरत तुम्हारी तरफ प्यार से देखती है तो उसमें क्या थ्रिल है? नहीं फिर भी गोखले, मेरा एक सपना था कि सपना जी प्यार से मेरे पास आकर मुझे कहे कि क्या खुशी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गोखले। केशव। अरे सपना जी मेरे पास आकर ऐसा मुझे कहती है तो मैं 2 दिन के लिए बेहोश हो जाऊंगा गोखले। सिर्फ 2 दिन? क्या करूं, 2 ही दिन की कैजुअल लीव बची है। हाँ, और ये बात पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिलरुबा का सपना जी पर पहरा है। अरे उसी में तो थ्रिल है गोखले, उसी में तो थ्रिल है कि सपना जी दिलरुबा के बच्चे के सामने मुझसे प्यार करे और दिलरुबा से नफरत है कोई ऐसा आइडिया, है कोई ऐसी दवा जिसे लेने से सपना जी दिलरुबा के बच्चे को नफरत करे और मुझसे प्यार? आइडिया, दवा। क्या सोच रहा है गोखले? मुझे ऊपर बैठा। केशव, मैं एक वैद्य को जानता हूँ। अच्छा? जिसका नाम है डॉक्टर सालिम सिंह। सालिम सिंह? हाँ। मिलिट्री का वैद्य है क्या? नहीं, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन है। केशव, उसके पास 101 दवा है। गुस्से की दवा, वी प्यार की दवा। गुस्से की दवा, प्यार की दवा, तूने ट्राई की है क्या? अरे मैं किस पर ट्राई करूं यार? क्यों? मेरे मोहल्ले में तो 101 बदसूरत औरतें रहती है। अरे तो अपनी बीवी पर ट्राई कर लेते। मेरी बीवी तो पहले से ही मुझसे इतना प्यार करती है। समझ गया गोखले, समझ गया। गोखले, उस जालिम सिंह का अपॉइंटमेंट ले लो। उसकी अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई नहीं जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अच्छा डॉक्टर है। गुड इवनिंग सर। हम आ गए। पैसा है कि तू मुझे कहाँ ले आया यार? बैठो। मिल गई। नमस्ते सालिम सिंह जी। अरे गोखले जी, आइए। मैंने आपको फैक्स किया था ना। अरे वो प्यार वाली दवा, केशव कुलकर्णी। अच्छा। आपकी दवा तैयार है। थैंक यू। अरे सुनती हो? क्या है? वो प्यार वाली दवा लेके आओ, जाओ। और कुछ चाहिए तो अभी बता दो, मैं WWF देख रही हूँ। नहीं, बड़े बदतमीज लोग हैं, चले आते हैं WWF के बाद। एक्सक्यूज मी जालिम, क्या ये भी WWF खेलती है? शादी से पहले खेलती थी। मुझे लगा इन पर प्यार वाली दवाई की असर नहीं होती। होती है ना, होती क्यों नहीं? मैं इन्हें देता ही नहीं हूँ। क्यों? अरे दिन भर में कोई काम ही नहीं होता फिर। समझ गया। अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे? काढ़ा छोड़ के कुछ भी चलेगा। पारो, पारो। जी पिताजी, क्या हुआ? देखो बेटा, अपने घर पे मेहमान आए हुए हैं ना, उनके लिए जरा शरबत ले आओ। खट्टा या मीठा? खट्टा। नहीं, मीठा पारो, मीठा है मेरे पास है। ये क्या है? दाली क्यों खा रही हो? खाने दो ना। पिताजी डाली नहीं है, ये तो प्यार की बूटी है। आपने कहा था ना, ये खाने से मन में अच्छे विचार आते हैं। लगता है डाली का झाड़ पर असर होने लगा है। जाओ तुम। ओके प्यारू। ये लो प्यार वाली बूटी। अच्छा,
और भी कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो, टीवी पर बहुत बढ़िया सीरियल आ रहा है। अच्छा, कौन सा? निकम्मा पति। ये मुझे कह रही है, आप उनकी ओर ध्यान मत दीजिए। नहीं, मेरा ध्यान तो कहीं और है प्यारू। दरअसल क्या है, मैंने उसे फाइटर वाली गुट्टी पिलाई है। अच्छा, मतलब आप एक्शन वाली गुटी भी रखते हैं? मेरे पास एक्शन, इमोशनल, मेलोड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर, मिस्ट्री, लाम, क्रोध, लोभ, मोह सब गुट्टियां हैं। वेरी गुड। आपको कौन सी चाहिए? नहीं, फिलहाल हमें प्यार वाली गुटी दे दीजिए। नहीं, गोखले काम करते हैं, हम सबकी 2-2 3-3 लेके रखते हैं, पता नहीं कौन सी कब काम आए। अच्छा, तो ये लो प्यार वाली गुट्टी रखो, बाकी मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। गोखले एक काम करते हैं, हाँ। ये प्यार वाली गुटी पारू पर आजमाते हैं। अरे उस पर आजमाने की क्या जरूरत है? क्यों? वो तो वैसे भी तेरी तरफ प्यार भरी नजरों से ही देख रही है। You are right, गोखले, you are right। जरा बुलाते हैं पारू को। प्यारू, पारू! हाँ समझ गया, पारू, पारू, पारू। आ गई। पारू, तुम कितनी प्यारू लग रही हो। अब मेरा मतलब है कितनी प्यारी लग रही हो। अच्छा, एक बात बताओ प्यारू, ये तुम्हारी माँ जो है वो सौतेली माँ है? सगी माँ है। अच्छा, आर यू श्योर? मुझे लगता है नर्सिंग होम में तुम्हारी माँ बदल गई है। कैसे हो सकता है? नॉर्मली बच्चे बदल जाते हैं, यहाँ पर माँ बदल गई है। मैं बात कर रहा हूँ ना गोखले, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाथ निकाल। अरे तुम नहीं प्यारू, गोखले हाथ निकाल। सोचो प्यारू, तुम जैसी खूबसूरत लड़की की माँ ऐसी बदसूरत कैसे हो सकती है? क्या कहा? क्या? देखो जी, तुम्हें हल्दी, चूना, लेप जो भी लगाना है इन प्रेम के मरीजों के घर जाके लगाया करो। मुझे ऐसे छिछोरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। चल लड़की, चल। प्यारू, प्यारू। तुमसे कहा था ना मैंने इसे फाइटर गुट्टी पिलाई है, मत कर। लेकिन डोज जरा स्ट्रॉन्ग लगा मुझे। ये लो, अच्छा ये तुम्हारी सारी पुड़िया, इसको तुम पानी, दूध और मध के साथ ले सकते हो। ओके, हाँ। ओके, थैंक यू। अच्छा बाय प्यारू। पारू, पारू। ओके, बस, निकाल लिए। अच्छा ठीक है, ओके बाय। चलो केशव। अयो, चाय का ब्रेक होगा, अभी तक चाय नहीं आया। अरे लक्ष्मी, तुम बहुत चाय पीती हो। इतना चाय का मूड ठीक नहीं है। ए, लेक्चर मत दो। हमारे यहाँ मोह विजयानंद महाराज आए हुए हैं। उनका कहना है दुनिया में मोह सबसे बुरी चीज है। मेरे ख्याल से दुनिया में काम सबसे बुरी चीज है। इसलिए हम कभी ऑफिस के काम को हाथ ही नहीं लगाता है। अरे इसका मतलब दफ्तर के काम से नहीं है। मतलब बुद्धू गई की। जालिम सिंह ने तो कंफ्यूज कर दिया, सारी पुड़िया एक ही कलर की दे दी। गोखले, आया। गोखले। क्या बात है केशव, मुझे क्यों बुलाया? अरे गड़बड़ हो गई गोखले, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो जालिम सिंह ने सारी पुड़िया एक ही कलर की दे दी है। अब पता कैसे चलेगा इसमें क्रोध की कौन सी है, प्यार की कौन सी है और मोह की कौन सी है? अब क्या करें? अरे तू मुझे क्यों पूछ रहा है? तुझे किस लिए बुलाया मैंने? केशव, हाँ। केशव एक आइडिया करते हैं। देख, कोई सड़ा हुआ आइडिया तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, अच्छा आइडिया। देख, तू ये सारी पुड़िया मेरे पास दे दे। अपने स्टाफ मेंबर चाय पी रहे हैं, मैं उन पर ट्राई करके वापस आता हूँ। वेरी गुड आइडिया गोखले, ये ले उठा, वेरी गुड आइडिया। अरे अभी पता चल जाएगा कौन सी पुड़िया किस काम की है। और सुन गोखले, मैं जरा उस टकलू शर्मा के पास जा रहा हूँ, समझ गया ना? अयो दिल ले लो, मांगता है क्या? बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग? बिना बुलाए चले आता हूँ, अनवांटेड। नहीं सर, मुझे लगा मौसम जरा अच्छा है तो आपके साथ बैठ के चाय पी लूं। तुमने कैसे सोच दिया कि मैं तुम्हारे साथ बैठ करके चाय पी लूंगा? ठीक है सर, तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप चाय जरूर पी लीजिएगा सर। अरे मेरी चाय को लेकर तुम इतने परेशान क्यों हो भाई? मौसम अच्छा है ना, मौसम अच्छा है सर, चाय पीने का वक्त हो गया है तो आपको चाय पी लेनी चाहिए। ओके ओके ओके, मैं चाय बुलवाता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ ना गोखले, रेडी है सर चाय? अरे चाय। चाय और गोखले, जरूर चाय में कुछ काला है। ओके ठीक है गोखले, चाय वापस ले जाओ। नहीं, अरे रखो, प्लीज कीप इट। लीजिए साहब चाय, स्पेशल चाय आपके लिए लाया था। नहीं, आज मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, मैं अपने लिए कॉफी बुला लेता हूँ। कॉफी भी है। कॉफी है? मैं अपने लिए लाया था, आप ले लो। अच्छा, कॉफी भी है सर। नहीं, आज सवेरे से मुझे एसिडिटी है, इसलिए मैं अपने लिए दूध मंगा लेता हूँ। हाँ, दूध भी है। दूध भी है, दूध भी है। मैं केशव के लिए लाया था, आप ले लो। दूध है? ले लो। दूध है? ले लो। हाँ, वाह। दूध पी लेता हूँ।
ऐसा करो, पहले तुम लोग चाय और कॉफी पी लो, उसके बाद मैं दूध पी लेता हूँ। पियो ना, जल्दी करो। क्यों बे शर्मा के बच्चे, हो गई तसल्ली? तुझे क्या लगा हमने तेरी प्याली में जहर मिलाया है? केशव, मुझे तुम्हारा बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे शर्मानी चाहिए टकलू, ऐसा कहते हुए तुझे शर्मानी चाहिए। पिछले 10 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, फिर भी तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? केशव, 10 साल से तुम इस कंपनी में काम कर रहे हो बेटे, तो मेरी मेहरबानी से कर रहे हो, वरना तुमको कोई 10 दिन भी अपनी कंपनी में नहीं रखेगा, समझे ना? क्योंकि तुम चोर हो, तुम बदमाश हो, तुम चालू हो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। केशव, मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, तुम्हारे बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे। अबे जाबे टकलू, डिसमिस के बच्चे, तू क्या समझता है अपने आप को? इस कंपनी का मालिक, साला कंपनी का खा खा के इतना मोटा हो गया तू, मोटा, बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को। मैं कंपनी का माल खा के मोटा नहीं हुआ हूँ, मैं अपने घर की रोटी खाता हूँ, रिस्ट्रिक्टेड खाना खाता हूँ, क्योंकि आई एम डायबिटीज। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जड़ी बूटी ले लो बाबा, अपनी सेहत बना लो। प्यार वाली दवा, गुस्से वाली दवा, नफरत वाली दवा। ओए जोकर, क्यों चिल्ला रहा है? सोसाइटी में चिल्लाने का नहीं क्या? ओए, तुमको क्या चाहिए? प्यार वाली दवा, गुस्से वाली दवा? अबे ओए डॉक्टर टॉमी सिंह, ये सारी दवाएं मेरे पास है, अगर तेरे को चाहिए तो मैं देता हूँ। अरे है, मेरे पास अलग स्टॉक है, मांगता है तो बोलो। अरे ओए, एक बार कहना नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से, निकल। केशव, गोखले? गोखले तू? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है इस लिबास में? पहले ये बता तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बात बता गोखले, कल ऑफिस में शर्मा के साथ मेरा कुछ लफड़ा हो गया था। अरे हाँ यार, शर्मा साहब के केबिन में गलती से तूने गुस्से वाली दवा पी थी। अब मेरी समझ में आया, मैंने शर्मा को 2 पट क्यों डाला। खैर खैर खैर, अब मेरे पास प्यार वाली दवा भी है, गुस्से वाली दवा भी है। अच्छा। ये प्यार वाली तू रख दे, गुस्से वाली मैं दिलरुबा जी को बेच के आता हूँ। दिलरुबा को क्यों? अरे बाद में ढिशुम यानी राड़ा? जड़ी बूटी ले लो बाबा, जड़ी बूटी ले लो, अपनी सेहत बना लो बाबा। गुस्से वाली दवा, प्यार वाली दवा। ओफो, अब कौन आ मरा? जड़ी बूटी बेचता हूँ बाबा, स्वर्ण भस्म, मौत की भस्म, यहाँ तक के आदमी का भी भस्म। बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आगे जो अपना काम करो। एक बार ले लीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी। अरे जाओ, वरना मैं तुम्हें भस्म कर डालूंगा। जाओ यहाँ। ये प्यार का भस्म आजमा के देखिए, आप जिसको चाहते हैं वो आपके लिए पागल हो जाएगी। नहीं चाहिए तो मैं चला। रुको रुको बाबा रुको, आपका नाम क्या है बाबा? डॉक्टर टॉमी सिंह, बड़ा प्यारा नाम है। ठीक है ठीक है, मैं इसको आजमा के देखता हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ, मैं इसको कॉफी में डाल के पिलाता हूँ। क्या डार्लिंग? क्या? मुझे देर हो गई। बाय। मैं तुम्हें कॉफी पिला दूँ? नहीं, मुझे शूटिंग में जाना है। डार्लिंग कॉफी तो पी लो। नहीं, आज बहुत दूर शूटिंग है, मड आइलैंड में। और कॉफी तो पी लो। Some other time, baby, please. Bye. बाय बाय। अब क्या करोगे बालक? अब मैं उसके लिए कॉफी लेकर मड आइलैंड उसकी शूटिंग पर जाऊंगा। गुड गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। गुड गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। इंग्लिश बोलता है। कैसा हो? हाथ मिलाओ केशव, हाथ मिलाओ। लेकिन क्यों? अरे मैंने गुस्से वाली दवा दिलरुबा जी को बेच दी है। हाँ, और आज शाम को उस दवा को कॉफी में मिलाकर शूटिंग लोकेशन पर वो सपना जी को पिलाने वाला है। फिर तो लोकेशन पर राड़ा हो जाएगा गोखले। हम भी चलेंगे लोकेशन पर तमाशा देखने। सिर्फ तमाशा देखने नहीं, तो प्यार वाली पुड़िया लेकर सपना जी को पिलाने। तुम्हारे पास प्यार वाली पुड़िया है ना? अरे साथ में लेकर ही घूमता हूँ। मेरे यार,
तो फिर आज शाम को तैयार रहना। सारे काम निपटा कर। अरे अभी से सारे काम बॉम्बे वाला को सौंप देता हूँ। चको चको, बॉम्बे वाला को बुलाओ। वो तो जेल में है साहब। लेकिन क्यों? कल उन्होंने ट्रेन में किसी का पॉकेट मार लिया था। पॉकेट मारा? अरे ठीक है तुम जाओ। ये गोखले, ये बॉम्बे वाला ने पॉकेट मारा, लेकिन वो तो अच्छा आदमी था। कल शायद मैंने उसकी चाय में लोभ वाली दवा मिलाई। समझ गया। यू आर ग्रेट गोखले, यू आर ग्रेट। मैं 2 दिन की छुट्टी पर जाऊं? हाँ जरूर जाओ। तो मैं जा रही हूँ। ओके बाय बाय गोखले। प्यार वाली दवा। समझ गया गोखले, यू आर ग्रेट। गोखले, सपना जी आज कहाँ शूटिंग कर रही है? मड आइलैंड। हम भी जाएंगे मड आइलैंड, कॉफी का थर्मोस लेकर। यस बॉस। लेकिन उससे पहले जरा उस प्यारू को मिल के आते हैं। पाई लागू बाबा, पाई लागू। नमस्ते खूखार सिंह जी, आपका बेटा जालिम सिंह कहाँ है? अरे गोखले, मैं ही जालिम सिंह हूँ। क्या तू जालिम है? अरे तू इतना पक कैसे गया? भाई गलती से मैंने बुढ़ापे की दवा पी ली। चलो अच्छा हुआ। तेरी बीवी तुझसे भी बूढ़ी लग रही थी, अब मैचिंग हो गया ना? नहीं, उल्टा हो गया है। क्या? उसने जानबूझकर जवानी की दवा पी ली है। आ गई। हेलो किश, हाय गो। चलो ना अंदर चलो। नहीं अंदर नहीं, हम यहीं पर ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेके आती हूँ। ठीक है। जाओ। अरे लेकिन आपकी वो प्यारू कहाँ गई? पारू। ओ पारू। क्या है? पारू तुम कहाँ हो? अरे मैं तुम्ही से तो मिलने आया हूँ। तुम कैसी हो पारू? अरे इसे क्या होगा? कल तक तो बड़ी प्यारू से पेश आ रही थी। और इसी वजह से सोसाइटी के सारे टपोरी लोग उसके आसपास घूमते थे, इसलिए मैंने उसे नफरत की दवा पिला दी है। अब उसके 40 फीट के आसपास भी कोई आया ना तो जल जाएगा। हमें नहीं जलना है। चलो गोखले चलो। चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है। चलो गोखले, जल जाएंगे। शुशु, सपना जी रेडी हो गई? नहीं, वो अभी रेडी नहीं हुई। अरे तो तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? जाओ बुलाओ उसे। 2 बार बुलाने गई, वो मेकअप कर रही है। अरे तो फिर तीसरी बार जाओ। हर कोई मुझे डांटता रहता। गर्मी है। सपना जी, आपको लुलू जी ने जल्दी बुलाया। पहले कॉफी तो भेज दीजिए, सुबह से कॉफी चिल्ला रही हूँ। गोखले, वो देख सपना जी। सप्पू, कॉफी। दिलरुबा भी आ गया, अब आएगा मजा। तू ठहर, मैं भी आया। मैं तुम्हारे लिए खास अपने घर से अपने बागानों की फ्रेश कॉफी लेकर आया हूँ। सपना जी, मैं भी आपके लिए घर से कॉफी लेकर आया हूँ। अरे वाह, आज तो सब तरफ कॉफी। केकू जी, आपकी कॉफी बाद में पीऊंगी। थैंक यू सो मच। शॉट रेडी है। पार्टी में काम कर रही हो, इसका मतलब शॉट रेडी कॉफी भी नहीं पीने देते। तो कॉन्ट्रैक्ट पे पिक्चर किया करो ना। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। देख लिया केकड़े, उसने मेरे वाली कॉफी पी, तेरे वाली नहीं पी। अबे ओए ढीले, मैं ढीला नहीं हूँ, टाइट हूँ। ठीक है देख। ठीक है। अच्छा ये बता, कल तेरे घर पर कोई वैद आया था? वैद? हाँ आया था। क्या नाम क्या था उसका? टॉमी सिंह। टॉमी सिंह? वो वैद नहीं था, तो वो गोखले था। नहीं। हाय नई नवेलिया दुल्हन की तरह चावल बिन रही है। अरे इस तरह चावल बुनेगी तो जन्म जुली, कल मुई, बाकी के घर के काम कौन करेगा? तेरा बाप। किसका बाप बोली? हाँ? उसका बाप बोले तो? हाँ? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि सपना जी को सीन ठीक तरह से समझाओ। चिल्लाओ मत। देखा? ये सब उस कॉफी की वजह से हुआ है। कौन सी कॉफी? वो जो मैंने तुम्हें दी थी।
क्या मतलब? उसमें कुछ मिलाया था। किसने मिलाया था? पता नहीं। अरे वो कॉफी तो मैंने पी ही नहीं। पी नहीं? हाँ। तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे गुस्सा? वो भानुमति है ना, उसने एक बार एक पिक्चर में मुझे सचमुच का थप्पड़ मारा था। मुझे याद है, मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। आज मौका मिलते ही मैंने उसकी वो धुनाई की। सचमुच की वो धुनाई की। मतलब तुमने गिन गिन के बदले ले लिए? गिन के बदले ले लिए मैंने। लेकिन फिर वो वाली कॉफी कहाँ गई? टाइम ही था कॉफी पीने का, तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर को पिला दी। अब मैं अपने वाली कॉफी पिला के आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ढक्कन निकाल, ढक्कन निकाल। अभी आया, अभी आया। सपना जी, आपके लिए कॉफी। सुबह से कॉफी की इतनी इच्छा थी पीने को। ये वाली कॉफी मत पीना। क्यों? इसमें कुछ मिलाया है। किसने मिलाया है? पता नहीं। मुझे पीने दो। देखा ढीले? मैं ढीला नहीं हूँ। हाँ ठीक है, सपना जी मेरे वाली कॉफी पी रही है। नहीं। बाय केशव जी। बाय। हाय झीलू। या डार्लिंग। चलो कहीं चलते हैं, तंदूरी शंदूरी खाएंगे, और फिर पिक्चर शिक्चर देखेंगे, फिर घर शहर चल के केकड़े शेकड़े बाय शाय। कॉफी शॉफी। डैडी, मम्मी आपसे बहुत नाराज है। वो तो हमेशा मुझसे नाराज रहती है। पता है, उन्होंने कहा 15 दिन जो मैके में थी वही अच्छा था। तुम्हारी मम्मी क्या बेटे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। डैडी, मम्मी ने ना एक कॉकरोच को झाड़ू से मारा, मुझे बहुत बुरा लगा। उसमें क्या हुआ बेटे, संसार में कुछ प्राणी झाड़ू से मरने के लिए ही पैदा होते हैं। झाड़ू से मारते वक्त मम्मी चिल्ला चिल्ला के ये कह रही थी, केशु 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 केशु। मर गया केशु। क्या है? 15 दिन में मैके क्या चली गई? तुमने पूरे घर को कचरे का डिब्बा बना लिया। पता नहीं मेरे गैर हाजिरी में क्या करते होंगे। तुम्हारे नाम की माला जप रहा था। मेरे नाम की माला जप रहे थे या पड़ोसन के नाम की माला? वो तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। नहीं अंदर जाओगे, मेरी मदद करो काम करने में। नहीं नहीं, मुझसे काम वाम नहीं होगा। नौकरानी ढूंढ लो। कोकी। ये लो, आ गई नौकरानी। उसके साथ पगार वगार की बात कर लो। क्या है गंगा मौसी? कोकी, ये क्या? गांव से आते ही तुम काम में लग गई। तो मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन काम करेगा? हमारे घर में नौकरानी थोड़े ही है। तो तुम्हें नौकरानी चाहिए? क्यों, तुम्हारे पास कोई है? अरे मेरी नौकरानी तुम रख लो। तुम्हें नहीं चाहिए? मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? वो यूं कि उसकी एक खासियत है, हाँ। किसी भी मर्द के मन की बात वो तुरंत जान जाती है। वो तो हम सभी औरतें जानती हैं। नहीं नहीं, ये तो किताब की तरह पढ़ लेती है कि उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। मर्द के मन में? काम की चीज लगती है। क्या नाम है उसका? मनचली। मनचली। चल मेरे संग संग, ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रे, आहा, हो जा रंगीला रे, याई रे, जोर लगा के नाच। मनचली। ये है कोकी, मेरी सहेली, तुमसे मिलने आई है। मुझसे? क्यों? गंगा मौसी कह रही थी कि तुम लोगों के मन की बात अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, लेकिन औरतों के नहीं, सिर्फ मर्दों के मन की बात जान लेती हूँ। वो कैसे? जब मैं किसी मर्द की तरफ देखती हूँ ना, हाँ। तो उसके मन में चल रहे विचार मेरे कानों में मुझे साफ सुनाई देते हैं। चले, सामने जो चश्मे वाला है ना, उस पे ध्यान रखना, वो मेरा पति है। मैं जानती हूँ। तू कैसे जानती है? अगर आपके बेडरूम से बाहर निकला तो आपका पति होगा ना। हाँ। तो बता ना, इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है? आप गुस्सा तो नहीं होंगी? अरे नहीं होगी, बता ना। वो किसी दूसरी औरत को मिलने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और देखना, बहाना बनाएंगे कि नुक्कड़ पे जाके मैगजीन लेके आता हूँ। आई, क्या है केशु? कुकी, मैं जरा नुक्कड़ पे जा रहा हूँ एक मैगजीन लाने। अच्छा। ओके? और ये कौन है?
यह हमारी नई नौकरानी है। अच्छा, मंचली। हाँ, चलमनी। चलमनी नहीं, मंचली। ओके ओके। और इसके साथ जरा तमीज से पेश आना, गंगा मौसी ने भेजा है। गंगा मौसी ने भेजा है तो फिर डाउटफुल है। एनीवे, मैं जरा मैगजीन लेकर आता हूं। हाँ। अब जल्दी से बता, किससे मिलने जाएंगे? कुछ अपना अपना सा नाम है। सपना तो नहीं? हाँ। ओह नो, रात को 2 बजे तक शूटिंग चलेगी, लेकिन मड आइलैंड से मैं रात को कैसे अकेले आऊंगी? अच्छा होल्ड कीजिए, पता करती हूँ। ढीलो ढीलो। या सप्पू, बस मटन होने वाला है। ढीलो, हाँ। तुम कल शाम को क्या कर रहे हो? कल शाम को? ये तो डिपेंड करता है कि कल शाम को केशव जी क्या कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि कल शाम की मेरी कोकी जी के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन हम दोनों को साथ साथ देखकर वो आदमी समझता है कि दाल में कुछ काला है। बड़ा शक्की किस्म का आदमी है। ढीलो, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं डरता नहीं उससे, बल्कि मैं तो क्या, उससे तो कोकी जी भी नहीं डरती। मैंने तो सुना है कोकी जी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। क्या खाक प्यार करती हैं? जब मायके गई ना, उसके पहले मुझे उन्होंने कन्फेस किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही निकम्मा आदमी है, नालायक इंसान है, बल्कि वो आदमी तो पति कहलाने के काबिल ही नहीं है। और तो और मेरे कंधे पे सरक के रोई भी। इतना रोई कि मेरा कुर्ता खराब हो गया, बाद में ड्राई क्लीन कराना पड़ा। देखो यही कुर्ता था, देखो। ढीलो, मुझे लगता है आज भी तुम्हें अपना कुर्ता ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। क्यों? पीछे मुड़ के देखो। कोकी जी आ गई। क्यों बे? दिलरुबा के बच्चे, कौन से कंधे पर सर रख के रोई थी कोकी, बता? मुझे याद नहीं। याद नहीं है? हाँ? मैं नालायक हूँ। नहीं, आप तो लायक हैं। मैं निकम्मा हूँ। आप कम्मे हैं। मैं पति बनने के काबिल नहीं हूँ। आप काबिल हैं। डार्लिंग, मेरा मटन जल रहा है। अबे मटन के बच्चे! प्लीज जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। अब कहती है तो छोड़ देता हूँ सपना जी, वरना आज हॉलीवुड में प्रेमा जी विधवा बन जाती। वो आजकल इटली में है। ओ, आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं? 1 मिनट में पूछ कर जरा होल्ड कीजिए। ढीलो ढीलो। या डार्लिंग। सपना जी का फोन ही नहीं लग रहा है, और एक बार ट्राई करो ना। हेलो, हाँ जी, लगता है मुझे कल रात को 2 बजे मड आइलैंड से अकेले ही वापस आना पड़ेगा। एनीवे, बाय। रात को 2 बजे अकेली मड आइलैंड? रीडायल करो। हेलो सपना जी, मैं कोकी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए कोकी जी। क्या केशु आपके यहाँ आया है? 1 मिनट होल्ड कीजिए। क्या आप यहाँ आए हुए हैं? नहीं कोकी जी, बाय। क्या हुआ? तुम झूठ बोल रही हो, केशु तो वहाँ नहीं है। क्या हुआ? थैंक यू सपना जी, थैंक यू। उन्होंने इरादा बदल दिया होगा, वरना वो तो उनके पास गुलाब का फूल लेके जाने वाले थे। हाँ, और मामूली गुलाब नहीं, इतना बड़ा कश्मीरी गुलाब। सपना जी, मैं आपके लिए कश्मीरी गुलाब लाया हूँ। इतना बड़ा गुलाब? हाँ। इसकी तो एक पंखड़ी ही काफी थी। क्या कह रही हो? एक बार और ट्राई करती हूँ। रीडायल कीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सपना जी, सॉरी मैंने एक बार और फोन किया। क्या वाकई केशु आपके यहाँ नहीं है? 1 मिनट होल्ड कीजिए। क्या आप वाकई यहाँ नहीं है? नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, और पिछले 15-20 दिनों में मैं यहाँ आया ही नहीं। कोकी जी, आपके वो वाकई यहाँ नहीं है, और पिछले 15-20 दिनों में यहाँ आए भी नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे तो बता के गया था कि वो आपके पास फूल लेकर आने वाले हैं, गुलाब का फूल। कोकी जी, इतना बड़ा फूल लेके आए हैं। मैंने कहा एक ही पंखड़ी काफी थी। एक्चुअली इतना बड़ा फूल मैंने पहली बार देखा है। क्या हुआ? I'm sorry, मुझे तो झूठ बोला था। सपना भी पागल है, केशु वहाँ पे है।
आने दो किसी को। आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते। क्या बात है केशव, रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ गोखले, मैं गा रहा हूँ। एक बात बता गोखले, हाँ। हिस्ट्री में आज तक किसी को गुलाब के फूल से चोट आई है? नहीं। लेकिन मुझे आई है। क्या मतलब? मुझे आई है। मतलब क्या? आज सुबह मैं गुलाब का फूल लेकर सपना जी के घर गया था। पता नहीं कोकी को कहां से पता चल गया। मैं जब घर पहुंचा तो कोकी ने मुझे गुलाब का फूल फेंक कर मारा। गुलाब के फूल से इतनी बड़ी चोट आई है? क्या बात कर रहे हो यार? गुलाब के फूल के साथ फ्लावर पॉट भी था ना। आहिस्ता फेंको वो गोखले, जरूर कोकी के पास ऐसी कोई मायावी शक्ति है जिसे उसे पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने वाला हूं। चिंटू बेटे, बेटे मम्मी कहाँ तुम्हारी? राजू बेटे किचन में। अच्छा, और तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई। अंजलि, ये आदमी जो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसको देख के बता कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। मेम साहब, वो आदमी सोच रहा है कि अभी आप घर में अकेली हैं। अगर चिंटू भी बाहर चला गया तो कितना मजा आएगा ना। अच्छा चिंटू बच्चे, तुम अकेले घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? नहीं, जब से आप आए हो ना तब से मैं बोर हो गया हूँ। अच्छा बेटे, बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो ना, बराबर वाले बच्चों के साथ। वो मुझे खेलने नहीं देते ना। क्यों? क्योंकि 1 साल पहले की बात है, मैं गलती से एक बच्चे पर गिर गया और वो मर गया। बेटे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये लो चॉकलेट्स, उन बच्चों को दो, उनको पटाओ, उनको बोलो चलो खेलें, फिर वो खेलेंगे। अच्छा हाँ। ये लो, चलो खेलें। अब बता इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं? मेम साहब, वो आपको तोहफा देना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, मोतियों का नेकलेस है तो 50 का, लेकिन बोलेंगे कि 5000 का है। उनकी जेब में बिल भी है। थैंक यू, थैंक यू। अरे बिशम, तुम क्या कर रहे हो? दिलरुबा जी क्यों मार रहे हैं चिंटू को? नहीं, हम मार नहीं रहा, हम लोग तो खेल रहे हैं। ये ऐसा कौन सा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारना पड़ता है? इस खेल का नाम ही मारा मारी है। क्यों मारा उनको? मैं तो फुटबॉल खेल रहा हूँ दिलपुरा अंकल के साथ। अंदर चल। आपका बच्चा बड़ा होकर जरूर फुटबॉल बनेगा, खेलेगा। आप क्यों तशरीफ लाए हैं? कोकी जी, आपको देखे हुए 15 दिन हो गए थे, इसलिए दरस के लिए आंखें तरस गई थी। लेकिन कुछ साथ में लाए हैं या ऐसे ही आए हैं? मैं आज तक कभी खाली हाथ आया हूँ जो आज आऊंगा। अच्छा पहले पूछिए मैं क्या लाया हूँ? मोतियों का हार। अरे वेरी क्लेवर, कैसे पूछ लिया आपने? क्योंकि आप हमेशा मोतियों का हार ही लाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, सो प्रिटी। कैसा है? सस्ता है। क्या बात कर रही हैं? 5000 का है वो। लेकिन बिल तो 50 का है। बिल? क्या बात कर रही हैं? ये मेरी दांत गल गई है। केशव कहाँ जा रहे हो? गोखले मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। टकलू शर्मा पूछे तो बता देना मेरी चाची मर गई है। अरे चाची को कितनी बार मारेगा यार? बहुत बार हो चुका। अच्छा ये बता अब कौन बचा है? चाचा। चाचा बचा है? चाचे को कितनी बार मारा है? एक ही बार मारा है। नो प्रॉब्लम, कह देना चाचा मरा है। वैसे जा कहाँ रहे हो? मड आइलैंड जा रहा हूँ गोखले। मछली पकड़ने? बस ऐसा ही समझ। क्या मतलब? आज मड आइलैंड पर सपना जी शूटिंग कर रही है और सपना जी कल किसी को फोन पर बता रही थी कि मड आइलैंड से 2 बजे रात को उन्हें अकेला आना पड़ेगा। और तुम उन्हें अकेले नहीं आने दोगे, समझ गया? हाँ गोखले हाँ, आज सपना जी के साथ लव सीन मैं करूंगा। ऑल द बेस्ट केशव, ऑल द बेस्ट। सपना जी क्या ब्लॉग तैयार हुआ है। सपना जी सुशु ने आपको सब डायलॉग दे दिए ना, एक बार रिहर्सल कर ले। एक्शन। 1 मिनट ठहरो तो सही। हाँ बोलो। एक्शन। रॉकी, रॉकी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रॉकी, रॉकी तुम्हें मेरी
कसम मुझे छोड़कर मत जाओ। बोलो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा नहीं। सपना जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? केशव जी आप कैसे आए? मैं आपको लेने के लिए आया हूँ ना सपना जी। लेकिन मेरी शूटिंग तो अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ तो खत्म करवा देते हैं ना। ए टिंगू पैकअप करो, पैकअप करो। पैकअप सपना जी आप जाइए। लेकिन शूटिंग तो अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये आ गए ना, वैसे भी शूटिंग खत्म हो जाएगी। अरे कोई बर्फ लाओ। ए टिंगू, तू मेरे लिए ठंडा वंडा मंगवा रहा है तो मुझे नहीं पीना है। बर्फ ने अपने सर पे रखने के लिए मंगवा रहा हूँ। ठीक है चलिए सपना जी, चलिए सपना जी। आपने क्यों तकलीफ की खाने की? अरे सपना जी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? कोकी जी को पता चल गया तो? अरे नहीं रे नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं दफ्तर से सीधा यहाँ आया हूँ? मतलब आप कोकी जी से डरते हैं? नो, मैं अपनी बीवी से नहीं डरता। अरे आजकल तो मुझे कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं करती। गुड मॉर्निंग केशव। बात मत कर मुझसे गोखले। क्या हुआ? अरे कल कोकी को फोन करके बताने की क्या जरूरत थी कि मैं सपना जी की शूटिंग देखने के लिए गया था। क्या बात कर रहा है तू? मैं दोस्तों के बीवियों के पास उनकी चुगली नहीं करता। क्या? फिर कोकी को कैसे पता चला कि मैं शूटिंग देखने के लिए गया था? जानते हो, उसने वहां आकर मेरी गर्दन मरोड़ दी। केशव जरूर तुम्हारे घर में किसी के पास टेलीपैथी है। क्या मतलब? केशव मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में किसी के पास तीसरी आंख है? वो तो चेक करना पड़ेगा। केशव नहीं तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नया रहने आया है? हाँ, मेरी एक नई नौकरानी आई है। चलमनी नाम है उसका। क्या? अब मेरा मतलब है मंचली नाम है उसका। मंचली। चलो मैं उसे देखना चाहता हूँ। अरे उसे देख के तुम केशव ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या करूं गोखले, ये पट्टे की वजह से मेरी आवाज दब गई है। अरे तो फिर पट्टा निकाल दे। अरे पट्टा निकालता हूँ तो गर्दन लुढ़क जाती है ना। दबी हुई आवाज से लुढ़की हुई गर्दन अच्छी। ठीक है, अब आवाज ठीक है गोखले, लेकिन सर को ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ? ठीक से पकड़ना। शांति उठो। गंगा मौसी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? अरे इतनी अच्छी नौकरानी दिलाने के लिए। अच्छी है ना? अच्छी? वो तो इतनी अच्छी है कि घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। क्या? तो फिर वो क्या करती है? वो? उसको मैंने एक ही काम दिया है कि केशु पर नजर रखना और उसकी मन की बात बताना। हाँ, फायदा हुआ ना? फायदा? केशु तो दिन ब दिन मेरी मुट्ठी में आ रहा है। कल तो मैंने केशु की गर्दन ही मरोड़ दी थी। क्या बात? देखा? देखो तो कौन आया है। अरे गोखले आप आइए क्योंकि मैं चलती हूँ। क्यों गंगा, भाग रही हो? भाग कहाँ रही हो और मैं क्यों भागूं? मैं चलती हूँ। अरे आइए ना बैठिए। केशु बैठो। आप बैठते, मेरा ही घर है। बैठो केशव भाई। अरे गोखले जी आप वहाँ क्यों बैठे? नहीं यही ठीक है। अच्छा ये पोजीशन अच्छी लगी। यही बैठना पड़ेगा। अच्छा। मंचली। जी मेम साहब। जरा यहाँ आना। मंचली जरा इनके लिए चाय तो लाना। जी मेम साहब। अच्छा अब तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। केशु, तुम्हारी गर्दन कैसी है? ठीक है। जरा ध्यान रखना। अब बोलो। गोखले, देखा तुमने चलमनी को? अरे चलमनी नहीं, मंचली को। अब पता मंचली, उन दोनों के मन में क्या चल रहा है? वो जो दूसरा आदमी है ना गोखले। हाँ, वो यहाँ कुछ पता लगाने आया है। चाय में कुछ काला है। क्या मतलब? अरे दोनों चाय लाने गई है, लेकिन अभी तक एक भी चाय नहीं आई। देखता हूँ। अच्छा, तो तू ये चाय लेकर जा और उन दोनों के मन की बात जान ले। हाँ। चाय यहाँ रख दो। गोखले संभालना। क्यों? यहाँ जासूसी करने आए हो ना? गोखले, इसे कैसे पता चला? चल केशव, चल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मन की बात पढ़ने वाली वो मंचली है। और वो जब तक
वो जब तक तुम्हारे घर में है तुम कुछ नहीं कर सकते। आइडिया बता गोखले, उस मनचली की बच्ची को घर से निकालने का कोई आइडिया बता। आइडिया आइडिया तो बड़ा सिंपल है। हाँ। अरे वाह, खाना तो अच्छा बना है। किसने बनाया? और कौन बनाएगा? मैंने बनाया है। डैडी, मम्मी झूठ बोल रही है, खाना मंचली ने बनाया है। साहब और लीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो। मनी मनी कसी आहेस तू? मी बरी आहे। मैं जरा दफ्तर जाके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ, मैं आपकी राह देखूंगी। मैं घर पर नहीं हूँ, ऑफिस पहुंच गया हूँ कोकी। लगता है आज केशु जल्दी चला गया। मंचली जी कोकी जी। ये कल तक तो तुझे मेम साहब करके बुला रही थी। जी मेम साहब। हाँ, क्यों री? कल रात से तूने मुझे बताना क्यों बंद कर दिया है कि केशु के मन में क्या चल रहा है? कोकी गंगामो से अच्छा हुआ तुम आ गई। क्यों? ये देखो तुम्हारी नौकरानी। क्या हुआ? कल रात से इसने बताना ही बंद कर दिया है। क्या? वो मर्दों वाली बात। हाँ, क्यों री मंचली, बताना बंद क्यों कर दिया? मुझे शर्म आती है। शर्म किस बात की? वो है ना। कौन वो? केशु जी। क्या हुआ? वो आजकल मेरे बारे में ही सोचने लगे हैं।